यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइप का जो होगा वो होगा, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा जो है यहाँ पे अमीबा का इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा और उसमें से 2 इक्वल साइज के ऑर्गेनिजम्स को जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स को जोड़ेंगे। उसी तरह से पैरामीशियम के अंदर भी इक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके अंदर अमीबा के अंदर जो डिवीजन होगा वो इरेगुलर होगा और पैरामीशियम के अंदर जो होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन और इसके अंदर इरेगुलर डिवीजन होगा। तो यहाँ पे जो है पैरामीशियम में भी इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा। तो यहाँ पे 2 फ्रोजन प्रोड्यूस होंगे। अब हमारी बात करेंगे बड़े के बारे में। बड़े जो होगा उसका एग्जाम्पल है यीस्ट फंजाई। यीस्ट फंजाई के अंदर क्या होगा, यीस्ट फंजाई के अंदर यूनिसेल्युलर फंजाई में वो पेरेंट से अनइक्वल पार्ट में डिवीजन होगा। तो जो पेरेंट सेल का डिवीजन है वो अनइक्वल पार्ट के अंदर डिवीजन होगा और न्यू प्रेजेंट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब जो थर्ड है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन भी बोलते हैं इसको और मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं। तो स्पोरुलेशन और मल्टीपल फिजन के अंदर जो अमीबा है वो डाइवर्स कंडीशन में यहाँ पे 3 लेयर सिस्ट बनाएगी। तो सिस्ट फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल अमीबा प्रोड्यूस होंगी। मतलब मल्टीपल फिजन में मोर देन 2 प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। तो बाइनरी फिजन में याद रखना, बाइनरी फिजन के अंदर
जो डिवीजन होगा वो सेल का इक्वल डिवीजन होगा और इक्वल डिवीजन से यहाँ पे 2 न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, वो इक्वल साइज की होगी। और यहाँ पे मल्टीपल फिजन और स्पोरिलेशन के अंदर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा का। तो अमीबा के अंदर जो मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा वो डाइवर्ज कंडीशन के अंदर 3 सिस्ट लेयर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा का न्यूक्लियस डिवीजन होगा मल्टीपल न्यूक्लियाई के अंदर। इसके बाद इसके अंदर से मल्टीपल अमीबा प्रोड्यूस होगा। अब हम आगे बात करेंगे फंजाई एंड के अंदर जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो स्पेशियल टाइप के स्ट्रक्चर पे डेवलप होगा। तो स्पेशियल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर जो आलसी है इसके अंदर ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होगा। ज़ूस्पोर के अंदर यहाँ पे जो ज़ूस्पोर होंगे इसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होगा वो कैसे होंगे, मोटाइल। तो यहाँ पे थ्रू मोटाइल ज़ूस्पोर प्रोडक्शन से आज के अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा। सेकंड एग्जांपल है वो है फंजाई का। तो फंजाई के अंदर भी स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे कोनिडियोस्पोर लिखा है, कोनिडियोस्पोर्स 2। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कोनिडियोस्पोर्स 2, पेनिसिलियम फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। इसको बोलेंगे हम कोनिडियोस्पोर। ये जो होगा वो पेनिसिलियम फंजाई के अंदर होगा। ये चीज खास कर, तो फंजाई के अंदर जो कोनिडियोस्पोर होंगे फंजाई के अंदर वो नॉन मोटाइल होंगे। मतलब ये नॉन मोटाइल टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब जो थर्ड है वो है गैम्यूल्स। तो गैम्यूल्स जो देखने को मिलेगा हमें वो है, इसका एग्जाम्पल है स्पंज के अंदर। तो स्पंज के अंदर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा और इसके अंदर इस तरह इंटरनल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। हम बोलेंगे मैक्रोफिल। ये आउटर वॉल होगी, ये इनर वॉल होगी। इनर वॉल के अंदर यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ
स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो अंदर हो गए, मतलब इनसाइड दी बॉडी ऑफ एनिमल। सो इसको बोलेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, स्पोर से बॉडी होगी वो इंटरनली होगा। तो यहाँ पे स्पोर से बॉडी होगा वो इंटरनली, ये चीज याद रखना। अब हम आगे बात करेंगे एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी जो होगा उसके अंदर जो हाइड्रा होगा, हाइड्रा एनिमल्स के अंदर आउटर सरफेस पर इस तरह से न्यू प्रोजेनिंग होगा प्रोड्यूस। तो ये है एग्जाम्पल हाइड्रा एनिमल है, उसके अंदर आउटर बॉडी सरफेस से, मतलब एक्सटर्नली न्यू प्रोजेनिंग प्रोड्यूस। ये चीज याद रखना। अब इसके अंदर दूसरा है, इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी जो होगा, बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी पीसेस होंगे। तो मैनी पीसेस के अंदर डिवाइड होगा और न्यू प्रोजेन डेवलप होगा। ओके, फॉर एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा वो है आरजी। एंड इसका सेकंड एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी किताब के अंदर लिखा हुआ है, वो है हाइड्रा एनिमल। तो हाइड्रा एनिमल के अंदर जो बॉडी पार्ट होगा मेन पीस में डिवाइड होगा, मैनी पीसेस के अंदर डिवाइड होगा, मैनी पीसेस के अंदर डिवाइड होगा और ईच पीस में से न्यू प्रोजेनिंग। यहाँ पे खास चीज याद रखना कि यहाँ पे ईच पीस के अंदर से न्यू प्रोजेनिंग डिवेलप्स। अब हम आगे बात करेंगे हायर प्लांट्स के अंदर। तो हायर प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो तो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स स्ट्रक्चर्स like this circle runner offset by rhizome, okay, by bulb produce होगा tuber, that is tuber। तो ये सारे जो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, तो ये पूरा एक चार्ट
रिप्रोडक्शन का। तो ये चार्ट से आप देख सकते हो कि कौन से एनिमल में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और कौन से प्लांट के अंदर किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम देखेंगे अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बाइनरी फिजन थ्रू होगा और यहाँ पे जो सेल का डिवीज़न होगा वो इक्वल डिवीज़न होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न होगा और 2 डेटर सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे जो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे वो सेम साइज़ के अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो इस टाइप के जो फिजन को बोलेंगे हम इसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। ये इसके एग्जांपल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। अब हम देखेंगे यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यीस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई है, इसके अंदर जो सेल डिवीज़न होगा वो अनइक्वल साइज़ के अंदर होगा। तो अनइक्वल साइज़ के अंदर ये डिवीज़न होकर चेन फॉर्म के अंदर यहाँ पे डॉटर सेल जो होगा वो पेरेंट सेल से अटैच होगा। जो डॉटर सेल होगा और पेरेंट सेल होगा वो अनइक्वल साइज़ का होगा और इसके बाद वो पेरेंट सेल से दूर होकर न्यू प्रोजेनी बनाएगा। अब हम देखेंगे आलसी के अंदर जूस पर थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आलसी के अंदर जो जूस पर प्रोड्यूस होंगे वो मोटाइल होंगे और फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे फ्लैजिला वाले जूस्पोर्स यहाँ पे लिबरेट होंगे आलसी के अंदर से और वो डिवाइड होकर न्यू प्रोजेनी बनाएंगी। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो आलसी के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम मल्टी सेल्यूलर फंजाई पेनिसिलियम के अंदर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप की फंजाई में कोनिडियोस्पोर चैन फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्सोजिनस मतलब आउटर बॉडी हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे जो कोनिडियोस्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो आउटर बॉडी हो गए, एक्सोजिनस होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पेनिसिलियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बाय कोनिडियोस्पोर। अब हम बात करेंगे अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन और स्पोरिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब अमीबा उसके पिसिडोपोडिया लेग हो जाएंगे और वो राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। राउंड शेप में कन्वर्ट होने के बाद वो अपने आसपास 3 लेयर्ड वॉल का सिक्रेशन करेगा। इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे इंसिस्टेशन और यहाँ पे इंसिस्टेशन प्रोसेस होने से 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी अमीबा के अंदर तब यहाँ पे अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो मेरी न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे मैनी माइन्यूट अमीबा प्रोड्यूस होंगे। तो इस माइन्यूट अमीबा को हम यहाँ पे पिसिडोपोडियोस्पोर भी बोलेंगे। तो पिसिडोपोडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो थिक वॉल है सिस्ट की वो रप्चर हो जाएगी और इसके अंदर से मैनी माइन्यूट अमीबीज और पिसिडोपोडियोस्पोर्स यहाँ से रिलीज होंगे और न्यू अमीबा प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पोरिलेशन इन अमीबा और मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइलम लीव्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो लीफ मार्जिन है ब्रायोफाइलम की, आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। तो जो लीफ मार्जिन है इसकी जो नोच है वहाँ पे मैनी बर्ड्स और एडवांटेसिस टिश्यूज़ यहाँ पे डेवलप होंगे। तो ये जो एडवांटेसिस टिश्यू और बर्ड्स हैं वो यहाँ से लीफ से जो अटैच होगी, तो यहाँ पे लीफ से अटैच होने के बाद वो यहाँ से रिमूव होगी और ईच बर्ड्स और यहाँ पे एडवांटेसिस जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप होगी न्यू प्रोजेनी के अंदर। तो इस टाइप से यहाँ पे थ्रू ब्रायोफाइलम के लीव्स थ्रू यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा थ्रू बर्ड्स। ओके, तो ये हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो ब्रायोफाइलम लीव्स के अंदर देखने को मिलता है उसके बारे में बात थी। तो ये जो प्रोपगेशन होता है वो फार्मर्स के लिए भी बहुत ही यूटिलाइज होता है फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए।